नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया है ना? तो दोस्तों आज हम जानेंगे सेफ्टी क्या होता है और हैजार्ड क्या होता है, हैजार्ड के टाइप्स क्या क्या होते हैं, और ऐसे ही मैं एक एक करके सेफ्टी कोर्स का जितना भी सिलेबस है उसका वीडियोस लाता रहूंगा, जिसे आप देख के बहुत ही कुछ नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको नॉलेजेबल लगे या अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आपको कुछ कहना हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे कि सेफ्टी क्या होता है। दोस्तों हमारे जीवन में सेफ्टी का बहुत ही महत्व है। इसका अर्थ है कि किसी भी प्रकार के खतरे, दुर्घटना, चोट या हानि से बचाव करना। जब हम सेफ्टी की बात करते हैं तो इसका तात्पर्य यह होता है कि हम अपने चारों ओर ऐसी सावधानियां बरतें जिससे हमें या किसी और को कोई नुकसान न हो। सेफ्टी सिर्फ एक नियम या कानून नहीं है, बल्कि यह हमारी आदत और जिम्मेदारी होनी चाहिए। जैसे कि रोड सेफ्टी, अगर सड़क सुरक्षा की बात किया जाए तो सड़क पर चलते समय यातायात नियमों का पालन करना होता है, जिसमें हमें हेलमेट पहनना होता है, सीट बेल्ट लगाया जाता है और भी बहुत कुछ। और आग लगने पर सही उपकरणों का उपयोग करना और आग पर काबू पाना, और काम करते समय हेलमेट, दस्ताने, मास्क जैसे प्रोटेक्टिव सामान का यूज करना या बिजली के उपकरणों का सही उपयोग करना, ये सब सेफ्टी के अंदर आते हैं। और अब बात करते हैं कि हैजार्ड क्या होता है। दोस्तों हैजार्ड का मतलब कोई भी ऐसा संभावित खतरा या चीज जो व्यक्ति की संपत्ति, पर्यावरण या जीवन के लिए हानि या नुकसान पहुंचा सकता है, उसे हैजार्ड या खतरा कहते हैं। अब हैजार्ड भी कई प्रकार का होता है, जैसे कि नंबर 1 पे आता है मैकेनिकल हैजार्ड। मैकेनिकल हैजार्ड वह खतरा होता है जो मशीन को चलाते समय या मैकेनिकल इक्विपमेंट को यूज करने के दौरान उत्पन्न होता है। यह उस प्रकार के खतरों को दर्शाता है जिसमें कि चोट लग सकती है, जैसे कटना, फंसना, दबना, हिलना या मशीनों से जुड़ी अन्य भी घटनाएं हैं। तो चलिए अब इसे उदाहरण के तौर पर समझते हैं। तो दोस्तों कभी कभी देखा जाता है कि कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है और उसका कोई कपड़ा, बाल या उसका कोई अंग मशीन में फंस जाता है, जिससे काफी चोट, यहाँ तक मौत भी हो जाती है। या तेज धार वाले औजार या मशीन के चलने से कटने का खतरा, या किसी भी मशीन के हिस्से के बीच में हाथ या शरीर का दब जाना, या मशीन से निकले या छटके धातु से खतरा, या मशीन के अचानक स्टार्ट होने से खतरा, इसे हम मैकेनिकल हैजार्ड कहते हैं। नंबर 2 फिजिकल हैजार्ड। दोस्तों फिजिकल हैजार्ड ऐसे खतरों को कहते हैं जिसमें भौतिक या प्राकृतिक रूप से किसी व्यक्ति की संपत्ति या पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जैसे अत्यधिक तेज आवाज सुनने से सुनने की शक्ति पर प्रभाव पड़ता है, और कई बार ऐसा होता है कि जब कोई व्यक्ति ऐसा मशीन चलाता है जिसमें उत्पन्न कंपन से उस व्यक्ति का स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। यहाँ तक अत्यधिक गर्मी और ठंडी से भी स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, या रेडिएशन के संपर्क में आने से, और अत्यधिक लाइट भी हमारे आंखों को प्रभावित कर सकती है। नंबर 3 केमिकल हैजार्ड। दोस्तों केमिकल हैजार्ड ऐसे खतरे को कहते हैं जो हानिकारक रसायनों के संपर्क में आने से होता है। ये मानव के साथ साथ पर्यावरण या संपत्ति को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, जैसे कि टॉक्सिक गैस जिसमें क्लोरीन, अमोनिया के संपर्क में आने से खतरा। नंबर 2 फ्लेमेबल सब्सटेंस, यानी पेट्रोल, डीजल, एल्कोहल के संपर्क में आने से खतरा, या एक्सप्लोजिव सब्सटेंस यानी नाइट्रोग्लिसरीन या गन पाउडर के संपर्क में आने से खतरा, या ऐसे रसायन जो कैंसर का कारण बन सकते हैं, जैसे बेंजीन, एस्बेस्टस, इन सभी के संपर्क में आने से खतरा, और यह सभी केमिकल हैजार्ड के अंतर्गत आते हैं। नंबर 4 बायोलॉजिकल हैजार्ड। दोस्तों बायोलॉजिकल हैजार्ड में वे खतरनाक तत्व होते हैं जो जीवित जीवों जैसे बैक्टीरिया, वायरस, कवक, परजीवी इत्यादि उत्पन्न होते हैं, जो इंसानों, जानवरों और पर्यावरण के लिए हानिकारक होते हैं, जैसे कोरोना वायरस, HIV, टीबी, मलेरिया, फैलेरिया इत्यादि बीमारियों के खतरे बायोलॉजिकल हैजार्ड के अंतर्गत आते हैं। नंबर 5 इन्वायरमेंटल हैजार्ड। इन्वायरमेंटल हैजार्ड में प्राकृतिक या मानव निर्मित घटनाएं या स्थितियां होती हैं जो पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। यह खतरा पर्यावरण के संतुलन बिगड़ने की वजह से होता है, और यह मानव जीवन के लिए जोखिम पैदा कर सकता है, जैसे भूकंप का आना और मकान गिर जाना, बाढ़ आना, सूखा पड़ना, तूफान का आना और ज्वालामुखी विस्फोट का होना। यह सब इन्वायरमेंटल हैजार्ड के अंतर्गत आते हैं। और लास्ट में आ जाता है ऑर्गेनाइजेशनल हैजार्ड। ऑर्गेनाइजेशनल हैजार्ड वे खतरे हैं जिसमें किसी कंपनी में कोई काम जल्दीबाजी में करवाना और काम का जरूरत से ज्यादा बोझ डालना, साथ ही पर्याप्त स्टाफ न होने पर भी
ज्यादा काम वर्कर से करवाना और सुरक्षा के नियमों का पालन न करना या बार बार ओवर टाइम करवाना, यह सब बातें कर्मचारी के मानसिक तनाव डाल सकती है या उसके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकती है और इसे ही ऑर्गेनाइजेशनल हैजार्ड कहते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि मैंने जो आपको समझाया इस वीडियो के माध्यम से आपको अवश्य समझ आया होगा और साथ में आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।